नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बिस्वा गेस्ट हाउस में ही संजय सिंह को रोका गया था। आपको बताते चले, कल रात से बिस्वा गेस्ट हाउस में हिरासत में है संजय सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आर न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपको बताते चले, गेस्ट हाउस में ही रखने का फैसला फिलहाल के लिए ले लिया गया है। कल रात से बिस्वा गेस्ट हाउस में ही हिरासत में है संजय सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज न्यूज से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम आप कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, राजनीति से जुड़ी हुई। पहले पीएसी से सीतापुर लाने का जो प्लान था वो किया गया था, और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि फिलहाल के लिए तो इसी गेस्ट हाउस में रोकने का प्लान जो है संजय सिंह के लिए वो तैयार कर लिया गया है। बिस्वा गेस्ट हाउस में ही संजय सिंह को रोका गया था कल रात भी, और आगे भी उन्हें यही ठहरना होगा। खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले, देश की आज़ादी के 75वें साल के खास मौके पर उत्तर प्रदेश को कई सौगातें देने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 75 परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। आज लखनऊ पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। यहां 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की शुरुआत करेंगे। साथ ही 4737 करोड़ की 75 परियोजनाओं को लोकार्पण व शिलान्यास भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम लगभग सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, और इसकी आपको बता चले, सोमवार को एक सरकारी बयान में कहा गया था कि न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। राजनाथ सिंह सोमवार को ही लखनऊ आ गए। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी भी सौंपी जाएगी, और योजनाओं के कुछ लाभार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत भी होगी। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज की सफलता की 75 कहानियां प्रसारित किए जाएंगी बुकलेट के जरिए। इसके अलावा जनपद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वह एक्सपो में ही लगाई जा रही 3 प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया जाएगा। प्रधानमंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की भी घोषणा करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न शहरों में कार्यान्वित आईसीसीसी और आईटीटी परियोजनाओं का शहरों से लाइव प्रस्तुतिकरण भी होगा। प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी के मिशन अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद और अयोध्या में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तो लखीमपुर खीरी घटना में मृतक किसानों को 45 लाख रुपए और घायलों को 10 लाख रुपए मदद की जाएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पूरे मामले की न्यायिक जांच होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसकी जानकारी भी सौंप दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि कल लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों को परिवारों को सरकार 45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देगी। घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसानों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। उन्होंने बताया है कि सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के नेताओं को जिले का दौरा नहीं करने दिया गया। हालांकि किसान संघों के सदस्यों को यहां आने की अनुमति है। बताते चले कि लखीमपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मंत्री की सफाई आई है। मंत्री ने कहा है कि घटना के वक्त बेटा मौजूद नहीं था। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की। अजय मिश्र ने इस हिंसा के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ने 6 घंटे से ज्यादा समय तक डाउन रहने के बाद फिर से काम शुरू कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की वेबसाइट आपको बताते चले बहाल हो चुकी है। हालांकि साइट अभी धीमी गति से चल रही है। कंपनी का कहना है कि इस समस्या को पूरी तरीके से ठीक होने में थोड़ा और समय लग सकता है। फेसबुक ने ट्विटर पर कहा, हमें खेद है, दुनिया भर के लोग और व्यापार हम पर निर्भर है। हम अपने ऐप्स और सेवाओं को पूरी तरीके से बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि वे दोबारा ऑनलाइन वापस आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम की ओर से ट्वीट किया
गया है कि इंस्टाग्राम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अब वापस आ रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और इंतजार कराने के लिए खेद है। दरअसल सोमवार रात करीब 9:15 बजे भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप डाउन हो गया था और इसके साथ साथ भारतीय समय अनुसार आपको बताते चले मंगलवार तकरीबन तड़के 4 बजे के आसपास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की सेवा फिर से बहाल हुई, यानी कि 6 घंटे से ज्यादा सेवा बाधित रही। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इतने घंटों तक आखिर डाउन क्यों रहे। सोमवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की सर्विस भी कुछ समय के लिए डाउन हो गई थी, जिस वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की साइट पूरी तरीके से बंद थी तो तमाम यूजर्स ट्विटर की ओर रुख करने लगे। लिमिट से ज्यादा लोगों ने ट्विटर पर अपनी परेशानी शेयर की और मीम्स की तो बाढ़ आ गई। ट्विटर ने एक ट्वीट में कहा, कभी कभी सामान्य से ज्यादा लोग ट्विटर का इस्तेमाल करने लगते हैं। हम ऐसे समय के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार चीजें वैसी नहीं थी जैसी योजना बनाई गई थी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को रिप्लाई और मैसेज देखने में समस्या हुई हो या समस्या अब खत्म हो गई। असुविधा के लिए माफ करिएगा। लखीमपुर खीरी में अब तक कुल 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 4 की मौत गाड़ी चढ़ाने से, जबकि बाइक में बवाल हुई थी। आपको बताया, किसानों का आरोप है कि वो कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे थे। तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में बवाल मच गया। वहीं मंत्री के बेटे आशीष का कहना है कि वो गाड़ी में नहीं थे। इस घटना के बाद देश भर से राजनीतिक दलों के नेताओं ने लखीमपुर का रुख कर लिया। देर रात से ही नेताओं ने लखीमपुर जाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि किसी भी दल के नेता को लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं दी गई। किसी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया तो किसी को रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल रात ही लखनऊ पहुंच गई। देर रात लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना हुई। पुलिस ने पहले उन्हें लखनऊ के कॉल हाउस पर ही रोकने के लिए कहा, लेकिन प्रियंका नहीं रुकी। पुलिस से तीखी नोकझोंक के बाद प्रियंका लखीमपुर के लिए रवाना हो गई थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें सीतापुर के ही हरगांव से हिरासत में ले लिया था। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे। काफी देर तक धरने पर रहने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। उन्होंने पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी देर रात अपने लखनऊ आवास से लखीमपुर के लिए निकल रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद सतीश मिश्रा की पुलिस से काफी बहस हुई और उन्होंने कहा, अगर कोई ऐसा आदेश है तो उन्हें दिखाया जाए। बाद में संयुक्त पुलिस आयुक्त की तरफ से लिखित आदेश मिलने के बाद सतीश मिश्रा ने अपना कार्यक्रम जो था उसे स्थगित कर दिया।